हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ बीसीओसी 134, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जून 2026 जो आपका एग्जाम हुआ था, इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो हम दो पीवाई को डिस्कस करेंगे जून 2026 का, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपको डेटा गिवन है जो कि क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये दे रखा है और ये भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको लिखी हुई है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑलरेडी है। पहले हमें एक्स निकालना है। एक्स मतलब होता है मिड वैल्यू। उसको कैसे निकालना है? आपको लोअर और अपर दोनों क्लास को प्लस करके उसका हाफ करना है, यानी 0, 5, 5, 5 का आधा 2.5 एंड 5, 10, 15, 15 का आधा 7.5, 10 और 15, 25 उसका हाफ 12.5, 15 एंड 20, 35, 35 का आधा 17.5। इस तरीके से हमें x निकालना है। x निकालने के बाद हमें d डैश निकालना है, यानी डेविएशन का डैश निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन में h, जिसमें x ये वाली लाइन होती है, a होता है एक एज्यूम वैल्यू जो हम x की लाइन में मानते हैं। ठीक है, अपने से ही, जैसे कि यहां पर माना है 22.5 को। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी और को मानना चाहे a, तो x की लाइन में कोई भी वैल्यू को हम a मान सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a मान लिया 22.5 को, और h मतलब होता है इनके बीच का जो गैप है, वो h का गैप है इन इंटरवल में। ठीक है, ज्यादातर a निकालने का जो तरीका है वो क्या करना होता है, आपको हाफ ऊपर और हाफ नीचे, जो बीच में बचा वो आपका a माना जाएगा, नहीं तो आप कुछ भी a मान सकते हो। इसलिए यहाँ पर 22.5 ये आपको a मान लिया। अब d डैश कैसे निकालना है? हमें x माइनस ए देन डिवाइड बाय h, यानी कि हमें 22.5 को इससे माइनस करना है, देन हमें 5 से डिवाइड करना है। यानी कि 2.5 को जब इससे माइनस करोगे और उसे 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 5 माइनस का 4। फिर 7.5 को 22.5 से माइनस करोगे 15 आएगा आपका माइनस का, और से 3 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर देना है, माइनस का 3 आएगा। देन इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे और इसको इससे, देन 5 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से d डैश निकलता है। उसके बाद हमें निकालना है f का मल्टीप्लाई करना है d डैश से, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 से माइनस का 8, 5 का मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 15, 7 का -2 से माइनस का 14, 13 का 1 से माइनस का 13, 21 का 0 से 0, 16 1 जा 16, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, d डैश का स्क्वायर करके हमें f से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, माइनस का 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का 5 से मल्टीप्लाई 45, 4 का 7 से 28, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई होगा 13 आएगा, 0 का किससे भी करो 0 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 16 से मल्टीप्लाई 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 8 से 32 और 3 का स्क्वायर 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 से 27। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसको हमें नल्गा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ फ्रैक्शन में और उसका होल स्क्वायर इनटू में एच। ठीक है, ये जो है वो आपको ये दिख रहा है, यानी कि इसका हमें सम करना है, समेशन करना है, जिसकी वैल्यू होगी 193। ठीक है, उसके बाद हमें सिग्मा एफ से उसको डिवाइड कर देना है, एफ मतलब ये रहा, इसका सम करना है 75। देन हमें माइनस करना है सिग्मा एफ डी डैश, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी इस वाले पार्ट को, माइनस वाले पार्ट को पहले ऐड कर लेना है, देन प्लस वाले पार्ट को ऐड कर लेना है, देन इनको माइनस कर देना है, तो माइनस का 9 आएगा। एंड अगेन सिग्मा एफ की वैल्यू 75 है, 75 इनटू में एच, एच क्योंकि गैप है 5 का। ठीक है, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा। यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर भी करना है, जो कि इसके बराबर होगा इनटू में 5। देन इसको इससे माइनस करोगे, ये आएगा इनटू में 5, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7.9985। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 के बराबर है। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये आपके पैटर्न है, आपको इसके स्टेप को लर्न कर लेना है कि किस किस तरीके से आपको ये निकालना है, या फिर आप इस फॉर्मूले को याद करके भी आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें हमें एनी 4 करने थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, बट हम सारे के सारे सीखेंगे। सबसे पहला है कि हमें ट्रांसपोज निकालना है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू में 2 3 1 5। ट्रांसपोज मतलब होता है, इस तरीके से आपको ट्रांसपोज लगाना है। ट्रांसपोज मतलब होता है जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा इस तरीके से, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज हो गया, खत्म कहानी, इतना इसका आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमें कोफैक्टर निकालना है इसका, यानी कि 3 माइनस का 3 2 1। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि माइनर भी 4 लिख लेंगे, कोफैक्टर भी 4 लिख लेंगे। अब ये निकालने का क्या तरीका है उसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 1 लिखना है, यहाँ पर 1 2 लिखा, यहाँ पर 2 1 लिखा, यहाँ पर 2 2 लिखा। ठीक है, डायरेक्ट कोफैक्टर इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आसान तरीका क्या है, आपको z बना देना है, यानी 1 2 माइनस का 3 एंड 3। ठीक है, यानी 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, देन 3 लिखेंगे। इस तरीके से आपको z बनाना है। इस तरीके से आपका क्या निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है। अब क्या करना है, इसमें एक चीज और करनी है कि इनका प्लस करना है, इनका प्लस करना है। अगर इनका प्लस करने पर ऑड आए तो आपको साइन चेंज करना है, अगर इवन आए तो एज इट इज।
यानी कि इसको मैं सम करूंगा, यानी कि इसका सम करूंगा 2 आएगा, वो एक इवन नंबर है, इवन। ये आएगा ऑड, क्योंकि 1 3 3 हो जाएगा जो ऑड होता है, 2 1 ये भी ऑड हो जाएगा, ये भी इस तरीके से होगा, 2 2 ये 4 हो जाएगा, यानी इवन हो जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि इवन का सेम डालना है और ऑड में साइन चेंज कर देना है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी ऑड इसलिए माइनस हो जाएगा, देन ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके पास 4 एलिमेंट है, इसका मतलब है आपको कोफैक्टर भी 4 निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देन आपको z बना देना 1 2 -3 3 इस तरीके से, और जो भी इवन होगा वो सेम लिख देना, जो भी ऑड होगा उसके आगे माइनस का साइन निकालना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है। dy/dx मतलब होता है डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल टू में x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x, एंड देन ये वाला पार्ट से, ठीक है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का क्यूब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये से होगा x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है। देन इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा x का क्यूब, ये से प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब हमें डेरिवेटिव करना है, यानी ये हो जाएगा dy/dx। डेरिवेटिव का सिंपल सा लॉजिक होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, जो फॉर्मूला होता है पावर नीचे है, पावर में 1 माइनस, ठीक है। यानी कि 3 नीचे आएगा, 3 में 1 माइनस हो जाएगा 2, देन ये भी ऐसे होगा, ये नीचे आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सेम, x की पावर 1 है, x की पावर 1 का मतलब है पावर नीचे है, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब हमें एक फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5। सबसे पहले हम ये लिमिट है, यानी कि 3 जो है, हमें इस फंक्शन की वैल्यू बताने की 3 पर क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें 3 इसमें पुट करना है। अगर ये 0/0 फॉर्म आता है, इसका मतलब है हमें कोई अल्टरनेट तरीका लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, यानी कि 3 यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ, ये 0 हो गया, यानी माइनस का 10 आएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का 8, यानी कि माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 4, यानी कि 5/2, यह आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को 3 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म बन रहा होता है, तो हमें फिर अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसका फैक्टराइज करता हूँ इस वाले पार्ट का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 अपॉन में इसका करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1x प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पर लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 3, ठीक है। अगर मैं इसका फैक्टराइज करके जो मेरे को सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x माइनस का 5 x प्लस का 2। इसका करता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 x माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट गया। अगर मैं 3 अभी भी पुट करता हूँ तो 3 और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न आपको तब इस्तेमाल करना है जब इसमें 0/0 फॉर्म बन रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो वो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स मतलब होता है कि हमारे पास जो रो है वो 3 है और कॉलम भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, यानी कि ये लिखा हमने, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ठीक है। अब इसकी पोजीशन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 सॉरी 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन, यानी कि ए आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आ रहा है 2i + j, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करने के लिए हम सबसे पहले इसको उठाएंगे a11 को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो एज वी नो हम देख सकते हैं कि i की जगह पर मैंने 1 रखा है, j की जगह पर 1 रखा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखेंगे, यानी यहाँ पे 1 रखा था, 2 × 2 + 1 3 आ गया, यानी ये 3 आ गया। फिर अब 1 2 की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मैंने i की जगह पर 1 रखा, j की जगह पर 2 रखा, यानी कि 2 × 2 + 2, यानी कि ये आ गया 4, ठीक है। ऐसे हम 1 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 रखा है, 2 × 2 और ये 3, यानी कि 5 हो जाएगा। अब मैं 2 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर 2 रखा है, यानी 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा। 2 2 की बात करेंगे तो यहाँ 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 6 हो जाएगा। देन 2 3 की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। फिर 3 1 की बात करेंगे 6 और 1 7 हो गया, और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 3 रखना है और j की जगह पर 2 रखना है, यानी 3 2 6 6 और 2 8 हो गया। देन इसको करेंगे यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9। सो इस तरीके से हम 3/3 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, टिल देन टेक केयर।